आई होप मेरी आवाज आ रही है। ओके यस। तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो है महाप्रसादम। तो लेट्स सी क्या है। जब देखिए महाप्रसाद कहते हैं तो फिर दिमाग में क्वेश्चन क्या आ सकता है। महाप्रसादम और प्रसादम में भेद क्या है। तो आज हम उसी पर डिस्कशन करेंगे कि दोनों में भेद क्या है। वैसे देखिए कुछ भेद है नहीं बट स्टिल लेट्स सी क्या होता है। जो सीधे थाली में कृष्ण को अर्पित किया जाता है उसे महाप्रसाद कहा जाता है। व्यक्ति को महाप्रसाद श्री भगवान के सामने अर्पित की गई थाली से लिया गया भोजन अवश्य चखना चाहिए। विशेष रूप से जब कृष्ण अपने विग्रह रूप में मौजूद होते हैं तो उन्हें खिलाने और संतुष्ट करने के लिए विशेष रूप से मन भावन व्यंजन थोड़ी मात्रा में पकाए जाते हैं। इन्हें भक्तों और जनता को वितरित करने के लिए मात्रा में पकाई गई किसी भी वस्तु के साथ एक विशेष प्लेट पर पेश किया जाता है। तो समझ आ रहा है महाप्रसाद का अर्थ क्या है। जो हम भगवान को डायरेक्टली प्लेट में ऑफर करते हैं। बाद में नॉर्मली क्या होता है जो हमने ऑफर किया उसको हम बाकी का जो भोग होता है प्रसाद को उसके साथ मिक्स करते हैं ताकि फिर वो पूरा प्रसाद हो जाए। तो वो प्रसाद होता है। महाप्रसाद का अर्थ क्या है। जो भगवान की थाली में है ऑफर्ड वाला दैट इज कॉल्ड महाप्रसाद। महाप्रसादम का अर्थ फीस्ट नहीं होता है। ये समझना चाहिए। ठीक है। और देखिए यहाँ एक बात कही जा रही है विशेष रूप से जब कृष्ण अपने विग्रह रूप में मौजूद होते हैं। वैसे तो भगवान जो है फोटो में भी स्वयं भगवान ही है। उनको भी हम ऑफर करते हैं तो वो भी प्रसाद होता है। लेकिन अगर घर में विग्रह है तो उसको ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। ये चीज आगे ये चीज बताई जाएगी। चढ़ावे के बाद ये अवशेष भक्तों को महाप्रसाद के रूप में लौटा दिया जाता है। इसे पहले वरिष्ठ भक्तों को दिया जाना चाहिए और फिर अन्य भक्तों को जिससे सभी को महाप्रसाद का सम्मान करने का मौका मिले। ठीक है। तो क्लियर हो रहा है महाप्रसाद का अर्थ क्या होता है। जो भगवान की प्लेट में ऑफर्ड फूड होता है उसे महाप्रसाद कहा जाता है। यह बहुत बुरा है अगर कोई रसोइया या पुजारी या कोई अन्य व्यक्ति महाप्रसाद का संग्रह करता है। संग्रह मतलब उसको इकट्ठा कर लेता है अपने पास रख लेता है। यानी अपने लिए पर्याप्त मात्रा में रखता है शायद गुप्त रूप से ताकि अन्य लोग जो इसका सम्मान करना चाहे वह ऐसा ना कर सके या केवल छोटे टुकड़े ही प्राप्त कर सके। इस तरह की जमाखोरी उस चीज का आनंद लेने की चेतना को प्रदर्शित करती है जो कृष्ण के आनंद के लिए है। ऐसी मानसिकता विकसित होने से बचने के लिए कुछ पुजारियों की नीति है कि वे जो प्रसाद चढ़ाते हैं उसका सम्मान ना करें। किसी को भी पुजारी या रसोइये से यह अनुरोध नहीं करना चाहिए कि वह कुछ स्वादिष्ट वस्तुएं चढ़ाए जाने से पहले ही उसके लिए रख ले। वास्तव में एक भक्त का दृष्टिकोण भव्य प्रसाद को अपने लिए लेना नहीं है बल्कि इसे दूसरों के साथ साझा करना है। तो देखिए ये समझना चाहिए कि प्रसाद का अर्थ ही क्या होता है कि उसको वितरित किया जाए। प्रसादम इज मेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं अपने पास में इकट्ठा कर लिया जाए। ये चीज यहाँ पर समझाई जा रही है। तो ऐसा हो सकता है कि मंदिर का जो पुजारी ही है वो इस तरह की हरकतें करे। इस्कॉन की बात नहीं की जा रही है। नॉर्मल जो भी टेम्पल्स होते हैं ऐसा होता है। सुना भी होगा आपने। देखा जाता है आजकल ऐसा। और आप देखेंगे ये बेसिकली कथित पंडित पुजारी होते हैं जो कुछ भी शास्त्र वगैरह फॉलो नहीं करते।
इसको देखिए, इससे मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि हमारे पास में ही एक मंदिर है, राधा गोविंद का मंदिर है वो, छोटा-सा टेम्पल है कोई। तो वहाँ के जो पंडित हैं, वो निंदा वाली बात नहीं है, पर समझना चाहिए होते हैं ऐसे कुछ पंडित वगैरह। तो वो चीज़ बताई जा रही है, ये कोई एटिकेट नहीं होता है। क्या कहा जा रहा है अब? भक्त वास्तव में एक भक्त का दृष्टिकोण भव्य प्रसाद को अपने लिए लेना नहीं है, बल्कि इसे दूसरे के साथ साझा करना है। वृंदावन के निवासी सोचते हैं, कृष्ण ने जो कुछ भी दिया है, हम उसे प्रसाद के रूप में बाँट लें और खा लें। वास्तविक आनंद दूसरों के साथ साझा करने में आता है, अकेले आनंद लेने की कोशिश में नहीं। इज़ इट नॉट? ये तो आपने खुद ने देखा होगा कि कोई भी वस्तु है, स्पेशली प्रसाद की ही बात करें, तो हमेशा वितरित करने में ही आनंद आता है। हम दूसरों को दें, ऐसा नहीं खुद रख लें अपने पास में। आप खुद देखेंगे ये प्रैक्टिकल चीज़ है, बहुत अच्छा लगता है, जब हम देते हैं। तो यही चीज़ कही जा रही है। वास्तविक आनंद दूसरों के साथ साझा करने में है। क्या कहते हैं उसे? शेयरिंग इज़ केयरिंग, सुना होगा आपने। अकेले आनंद लेने की कोशिश में नहीं। यहाँ तक कि सबसे भव्य प्रसाद भी इतना आनंददायक नहीं होता, जितना दूसरों के साथ साझा करने पर होता है। तो इसी से देखिए मुझे एक चीज़ याद आ रही है, कहना तो नहीं चाहिए पर मैं कह रही हूँ। पहले जब मैं भक्ति नहीं करती थी, तो सात्विक डाइट वगैरह फ़ॉलो करती थी मैं। तो उसमें क्या होता था, जो भी रेसिपीज़ वगैरह थी, वो सिर्फ़ मैं मेरे लिए बनाती थी, दूसरों को देती भी नहीं थी मैं। बस मैंने खाया मेरा और बस मैं चल दी। दूसरों से पूछती भी नहीं थी मैं। अगर किसी ने देख लिया, कोई ठीक है पूछ रहा है, तो फिर बस मन में आता था, अरे ये क्यों इस टाइम पर ही आना था मेरे खाने के टाइम पर? मैं खा भी नहीं सकती अच्छे से। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बस मन करता है कि बस देने का। आप देख रहे हैं ये चीज़ नेचुरली होती है। भक्ति का प्रभाव ही ये है। आगे जाकर अभी हम और चीज़ें पढ़ेंगे। उसमें बेसिकली ये चीज़ बताई जा रही है कि आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति भक्ति करता है, तो उसकी प्रवृत्ति बन जाती है कि वो खुद के लिए नहीं करना चाहता। कृष्ण को संतुष्ट करना चाहता है और कृष्ण को केंद्र में रखकर दूसरों को भी प्रसन्न मतलब दूसरों से प्रेम करता है, प्रेम का आदान-प्रदान करता है। तो ये चीज़ नेचुरल होती है। भक्ति करने से ही ये चीज़ आती है। आज सुबह ही आप देखेंगे जपा मीटिंग में प्रभु जी ये चीज़ बता रहे थे कि ये जो हम नाम जप कर रहे हैं, इससे जिस तेज़ी से प्यूरिफिकेशन हमारा होता है, उससे और कोई भी दूसरा साधन नहीं है जिससे ये चीज़ हो। देयर इज़ नो अदर वे, और कोई साधन है ही नहीं। अब सोचिए ना जब ये चीज़ कही जा रही है स्पष्ट, कुछ भी घुमाई-फिराई बात नहीं जा रही है। स्पष्ट कहा जा रहा है कि और कोई साधन है ही नहीं, तो फिर क्यों दूसरी जगह कहीं सर मारेगा व्यक्ति? जब उसे पता लग रहा है कि और कुछ विकल्प है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर यही तो फ़ॉलो करना चाहिए। इसलिए किसी भी विशेष स्वादिष्ट भोजन को दूसरों के साथ साझा किया जाना चाहिए, ना कि लालच से अपने तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। महाभारत में कहा गया है कि नौकरों देखिए इससे एक और चीज़ मुझे याद आ रही है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक व्यक्ति का मेरे पास में मैसेज आया था ऐसे ही रैंडम टेक्स्ट। सो आई रिप्लाइड दैट पर्सन बाय सेइंग हरे कृष्णा। तो उन्होंने कहा, "अरे! आप भी हरे कृष्णा ग्रुप से जुड़े हैं?" तो मैंने कहा, "हाँ।" तो कहते हैं, "अच्छा, अच्छा।" तो फिर मैंने उनसे पूछा, "आप भी चैंटिंग करते हैं? फिर तो आप बुक भी पढ़ते होंगे?" कि नहीं चैंटिंग तो हो रही है, 10 साल से सब कुछ हो रहा है, पर बुक्स वगैरह नहीं पढ़ने में आ रही है। तो फिर मेरे दिमाग में आया, मतलब ऐसा नहीं था उन्होंने जो टेक्स्ट किया था कि कुछ भक्ति से रिलेटेड कुछ बात-वात पूछनी हो, रैंडम टेक्स्ट कोई भी व्यक्ति किसी को क्यों करता है? तो मैं समझ गई हाँ, तभी रैंडम टेक्स्ट हो रहे हैं, बुक्स वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं। तो फिर मैंने उनको कहा था
कि ठीक है कोई बात नहीं, बुक पढ़ना आपके लिए बोरिंग होगा, मेरे पास आइडिया है, आपको सब आइडिया पता ही है, क्या आइडिया है? मैं रिकॉर्डिंग शेयर करती हूँ, आप सुनिएगा। तो मैं उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ठीक है। तो मैंने रिकॉर्डिंग शेयर की तो फिर वो गायब हो गए। तो देखिए, नाम जब मैकेनिकली कर रहा है, ठीक है, वो उससे भी लाभ है, पर आप सोचिए ना, जो हम कॉन्सेंट्रेटली चैंटिंग करते हैं और उसके लिए हियरिंग बहुत जरूरी है। अब सोचिए ना, 10 साल कोई कम समय तो नहीं होता है, कोई व्यक्ति जब कर रहा है तो कहाँ उसकी प्रगति हो सकती है? 10 साल कोई कम समय तो नहीं है। तो ये चीज है, इससे आप समझ पा रहे हैं इस चीज को कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर में भी है, कुछ पूजा कर भी रहा है, लेकिन भगवान का नाम जप नहीं कर रहा है, शास्त्र श्रवण नहीं कर रहा है, तो संभावना है कि वो ये सब चीजें करेगा ही। कहाँ से प्योरिटी आएगी फिर? तो बहुत जरूरी चीज है ये समझने वाली। महाभारत में कहा गया है कि नौकरों, पुत्रों, पत्नियों और आश्रितों के सामने बिना बांटे मिठाई खाना घोर पाप है। मिठाई मतलब जो भी खाना वगैरह। जब महाप्रसाद वितरित किया जाता है, तो भक्तों को इसे कृष्ण की दया के रूप में स्वीकार करना चाहिए और इस बात को लेकर अत्यधिक चयनात्मक नहीं होना चाहिए कि उन्हें कौन सी वस्तु चाहिए। दिल खोल कर बांटना चाहिए, ये बात कही जा रही है यहाँ पर। ऐसे नहीं कि हाँ हमारे लिए हम संग्रह करने में लगे रहे। भक्त ऐसा करते भी नहीं है, आप सब बहुत अच्छे डिवोटीज हैं, पर फिर भी ये बात यहाँ समझाई जा रही है। यद्यपि महाप्रसाद विशेष है, सभी प्रसाद, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब यहाँ महाप्रसाद के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये दिमाग में नहीं आना चाहिए अच्छा महाप्रसाद विशेष है, जो हम मिक्सिंग कर देते हैं भोग के साथ, तो शायद वो फिर ऑर्डिनरी हो जाता है, ये बात नहीं है। यही चीज यहाँ समझाई जा रही है। यद्यपि महाप्रसाद विशेष है, सभी प्रसाद भी विशेष है। और दूसरे अर्थ में, जो प्रसाद सीधे कृष्ण को नहीं दिया जाता है, उसे उनकी थाली में रखे गए प्रसाद से कमतर नहीं माना जाना चाहिए। समझ रहे हैं? अब जैसे हमने कढ़ाई बन के कुछ भर के कुछ बनाया है, तो वो पूरी कढ़ाई तो हम भगवान के सामने नहीं रखते हैं, उसमें से कुछ पोर्शन हम निकाल के फिर ऑफर करते हैं। लेकिन जब वो ऑफर्ड जो प्रसाद है, महाप्रसादम जिसे कहा जाता है, जब हम महाप्रसाद को भोग के साथ मिक्स कर देते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वह प्रसाद से कमतर नहीं माना जाना चाहिए। भगवान का जो प्रसाद है, ऐसा नहीं उसमें कुछ कमी है, मिक्स होने के बाद में वो भगवान का प्रसाद ही हो जाता है। ये चीज यहाँ समझाई जा रही है। भारत में पारंपरिक संप्रदायों में भगवान के सामने सीधे चढ़ाए गए प्रसाद या प्रसाद चढ़ाते समय बर्तन में रखे गए प्रसाद के बीच कोई विशेष अंतर नहीं किया जाता है। ठीक है, मिक्स करने के बाद में वो भगवान का प्रसाद ही है, उसमें कुछ भेद नहीं है। न ही प्रसाद और महाप्रसाद नामकरण के बीच कोई अंतर रखा गया है। दोनों शब्द अलग अलग हो सकते हैं। सीधे चढ़ाए गए या बर्तनों में रखे हुए पर लगाए। एक बार श्रीला प्रभुपाद ने कहा था कि श्री भगवान की थाली के प्रसाद और बर्तन के प्रसाद में कोई अंतर नहीं है। बर्तन के प्रसाद मतलब भगवान का जो ऑफर्ड वाला प्रसाद है, थाली वाला, जब हमने उसे भोग के साथ मिक्स कर दिया है, तो उसमें कुछ भेद नहीं बताया जा रहा है, कोई अंतर नहीं है। यह सभी प्रसाद है और सभी आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली है। महाप्रसाद श्री भगवान की भेंट के अवशेष और महाप्रसाद, महाप्रसाद हमने क्या डिस्कस किया था? शुद्ध भक्त के जो अवशेष होते हैं, उन्हें महाप्रसाद कहा जाता है। तो आध्यात्मिक गुरु के अवशेष के बीच किया गया अंतर केवल संदर्भ के लिए है। संदर्भ मतलब दिस इज फॉर रेफरेंस पर्पस, खाली ऐसे शब्दों में भेद है,
बाकी ऐसा नहीं है उसकी जो पोटेंसी है उसमें कुछ भेद है। इसी वजह से प्रभु जी ने कहा ना कि जब उनसे पूछा गया कि क्या करना चाहिए, जब कहा जा रहा है कि वैष्णवों के जो अवशेष हैं उनको खाना चाहिए, पाना चाहिए, तो प्रभु जी ने कहा अभी भगवान का प्रसाद पाइए, उसमें सब कुछ हो जाता है, कुछ भेद नहीं है। यह सभी प्रसाद है। तो ये चीज क्लियर है, कुछ भी भेद नहीं है, सब प्रसाद है। तो ये महाप्रसाद का टॉपिक था। अब नेक्स्ट देखेंगे प्रसादी क्या है। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, इजी है और देखेंगे क्या है, आपको समझ आ जाए। प्रसादी अनऑफरेबल। जब प्रसाद भोग को छूता है तो वह प्रसाद बन जाता है। क्या कहा जा रहा है यहाँ? भगवान को जो ऑफर्ड फूड है, जब हम उसको अनऑफर्ड फूड के साथ छू भी देते हैं तो वो प्रसादी हो जाता है। जिसे हाँ बंगाल में प्रसादी के नाम से जाना जाता है। प्रसादी का देखिए अब अर्थ क्या है। ऐसा नहीं माना जाएगा कि जो ऑफर्ड, ध्यान से सुनिए, कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, बस हो सकता है टर्म्स में थोड़ा कंफ्यूजन हो, मैं इजीली समझाने का प्रयास करूंगी। जो ऑफर्ड फूड है, आपने भगवान को जो ऑफर कर दिया, जब हम उसको अनऑफर्ड इंग्रेडिएंट्स हो सकती है या कुछ भी हो सकता है वो, उसके साथ में अगर हम उसे छू भी देते हैं तो वो प्रसादी हो जाता है। अब प्रसादी का अर्थ क्या है, स्पष्ट यहाँ हेडिंग में ही लिख रहा है, अनऑफरेबल। ऑफर नहीं किया गया वो, पर अब वो ऑफर किया भी नहीं जा सकता क्योंकि आपने प्रसाद के साथ उसे छू दिया है। इसको अगर इजी एग्जांपल से समझा जाए तो फॉर एग्जांपल आपका कोई झूठा पानी का गिलास है। अब जब आप उसको उसमें पानी पीते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना उसे आप जाके अपने किचन में रख देते हैं, ऐसा नहीं करते, नहीं तो आपके जो बाकी का जो बर्तन है वो भी झूठा हो जाता है। इज इट नॉट? सिर्फ छूने मात्र से। उसी तरह से भगवान का जो प्रसाद है, जब दूसरी जो भी सामग्री वगैरह है उनको छू जाता है तो वो प्रसादी हो जाता है, फिर वो भगवान को ऑफर करने योग्य नहीं रहता है। ये चीज समझाई जा रही है। आई होप क्लियर हुआ होगा। और देखेंगे आमतौर पर बिना पेश की गई तैयारियों और सामग्रियों को पहले से पेश की गई वस्तुओं के साथ मिलाया नहीं जाना चाहिए। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी, वेरी स्टार्टिंग, पर अब डिटेल में बताया जा रहा है कि जो हमने ऑफर नहीं की है, कुछ भी वो सामग्री हो सकती है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह, उसको मिलाया नहीं जाना चाहिए भगवान के ऑफर्ड फूड के साथ। अच्छा, किनको नहीं मिलाया जाना चाहिए, ये चीज समझ आ रही है? जिसको आप अपनी आ, बाद में आप जिसे ऑफर करना चाहते हैं भगवान, उसके साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? जैसे कुछ भी आपने बनाया, आपने ठीक है प्रसाद वो भोग लगा दिया, भगवान को ऑफर कर दिया। अब जैसे शाम को आप बनाने वाले हैं, छोला भटूरा बनाने वाले, तो आपने छोले भिगोए हुए हैं, भिगो के रखे हैं, पहले से भिगोने होते हैं छोले। तो अब सपोज वो जो छोले हैं वो भगवान के प्रसाद के साथ टच नहीं होने चाहिए क्योंकि वो बाद में आप ऑफर करेंगे, फ्रेश नेक्स्ट ऑफरिंग होगी वो आपकी। तो ये चीज यहाँ बताई जा रही है, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का, वो फिर प्रसादी हो जाता है। फिर से देखते हैं, कहाँ थे हम? हम्म नहीं रखा जाना चाहिए। यदि कोई अप्रसाद वस्तु प्रसाद को छू जाती है तो वह अर्पण करने के अयोग्य हो जाती है।
मतलब अर्पण करने योग्य नहीं रह जाती फिर वो, क्योंकि इसे भगवान का अवशेष माना जाता है। सिर्फ टच करने मात्र से वो ऑफर नहीं की जाती है। पर ऐसा नहीं कहा जा रहा, देखिए प्रसादी और प्रसाद में भेद समझ रहे हैं आप? समझ रहे होंगे। प्रसादी का अर्थ है वो प्रसाद नहीं हुआ है, पर वो भगवान को भी ऑफर नहीं कर सकते आप, ये चीज़ है। जिसे किसी भी अन्य प्रसाद की तरह दोबारा उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि जिस हाथ ने प्रसाद को छुआ है और बाद में धोया नहीं गया है, जब तक भोग को छूता है, तो वह प्रसाद अर्पण करने के लिए अयोग्य हो जाता है। जैसे कि भोग को उस स्थान पर रखा जाता है, जहाँ पहले प्रसाद रखा गया था और तब से धोया नहीं गया है। स्पष्ट है? कुछ वैष्णवों के अनुसार यदि भोग उस स्थान के संपर्क में आता है, जिसे वैष्णव के पैर छू रहे हैं, तो वह भी अर्पण नहीं हो जाता है। वो भी अर्पण नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वैष्णव के पैरों की धूल को भी प्रसाद माना जाता है। इसके अलावा एक वैष्णव नहीं चाहेगा कि उसके पैरों से छुआ हुआ कुछ भी कृष्ण को चढ़ाया जाए। और किसी की जप माला से या माला को छूने वाले हाथ से भोग को छूना, तो जप करते टाइम तो कौन ही किचन में जाता है, याद भी नहीं आती। ऐसे सभी मामलों में प्रसाद या किसी की जप माला को छूने के बाद चढ़ाए जाने वाले भोग को छूने से पहले हाथ धोना चाहिए। हालांकि कभी-कभी प्रसाद को जानबूझकर अन्य भोजन के साथ मिलाकर प्रसादी के रूप में वितरित किया जाता है। ये चीज भी है कि जैसे कुछ प्रसाद वितरण करना है, तो अब जो प्रसाद है उसको उसके साथ मिलाया जाता है ताकि उसको प्रसाद के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। हाँ, यद्यपि जगन्नाथ द्वारा छोड़े गए भोजन के अवशेष सार्वभौम आचार्य के घर में लाए गए थे, लेकिन उन्हें उनके घर पर की गई तैयारियों से अलग रखा गया था। कभी-कभी ऐसा होता है कि प्रसाद को बड़ी मात्रा में भोजन के साथ मिलाया जाता है और फिर वितरित किया जाता है। लेकिन इस मामले में हम पाते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने जगन्नाथ प्रसादम को अलग रखा। तो ये चीज बताई जा रही है कि उन्होंने अलग रखा था, प्रसाद मिक्स नहीं किया था। उन्होंने इसे विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु की संतुष्टि के लिए अलग रखा। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी प्रसाद और प्रसादी में। तो सुप्रिया माता जी, आ रहा है समझ में? ठीक है, good। आगे देखेंगे। प्रसाद को गैर प्रसाद के साथ मिलाने को आम तौर पर प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। अब देखिए, ये भी एक चीज है जिससे जो भक्त है वो कामचोर बन सकता है। क्या कहा जा रहा है? प्रसाद को गैर प्रसाद के साथ मिलाने को आमतौर पर प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, लेकिन यह कुछ नहीं से बेहतर हो सकता है। जब वितरण के लिए भोजन ठीक से चढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है, उदाहरण के लिए अगर अशुद्ध परिस्थितियों में पकाया जाता है या ऐसे व्यक्तियों द्वारा पकाया जाता है जो कृष्ण के लिए पकाने के लिए ठीक से उपयुक्त नहीं है। जब प्रसाद गलती से भोग को छू जाता है, तो ऐसी प्रसादी, यदि यह पहले से तैयार है और खाने के लिए उपयुक्त है, तो उसको बर्बाद करने के बजाय उसका सम्मान करना बेहतर है। तो वेस्टेज से बचाने के लिए बताया जा रहा है। यदि आटा और चीनी जैसी कच्ची सामग्री प्रसाद के संपर्क में आती है, तो उन्हें अलग से तैयार किया जा सकता है। भगवान को अर्पित प्रसाद के साथ मिलाया जा सकता है और एक साथ वितरित किया जा सकता है। भगवान को ऑफर नहीं किया जा सकता। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में यदि कोई कथित भक्त बहुत आलसी होने के कारण भोग में प्रसाद को छूता है,
और ठीक से भोजन तैयार करने और कृष्ण को अर्पित करने की इच्छा में कमी रखता है, तो ऐसी तथाकथित प्रसादी उसके साथ आने वाली चेतना के कारण भोग के समान होती है। आखिरकार प्रसाद प्रेम पूर्ण सेवा के बदले में कृष्ण से प्राप्त दया है। तो ये देखिए चीज समझनी चाहिए। इसे एक बार प्रभु जी समझा रहे थे कि जैसे ठीक है, आपने भगवान को ऑफर कर दिया, लेकिन अब बाद में क्या हुआ, कोई गुलाब जामुन लेकर आ गया, तो आप प्रसाद खा रहे हैं, बीच में गुलाब जामुन लेकर आया, ऑफर नहीं किया, तो अब आप सोच रहे हैं, अब रहने देते हैं, ऑफर करने की क्या जरूरत है, हम प्रसाद तो पा ही रहे हैं, इसके साथ मिक्स हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो ये कामचोरी नहीं करनी है। क्या कहा जा रहा है यहाँ लास्ट में, कि आखिरकार प्रसाद प्रेम पूर्ण सेवा के बदले में कृष्ण से प्राप्त दया है। हम देखिए हमारा कर्म बंधन नष्ट, हमारा कर्म नष्ट करने के लिए प्रसाद नहीं पा रहे। इज इट नॉट? ये एक प्रेम पूर्ण सेवा है जो हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खुद को हम कर्म से बचाने के लिए भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, ये चीज नहीं है। तो ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि मुझे तो कर्म बंधन से बचना है, इस वजह से थोड़ी कामचोरी चल जाएगी। भगवान को ऑफर्ड हुई हुई तुलसी है, उसको मैं रख देता हूँ भोग में, वो प्रसाद तो हो ही जाएगा। या थोड़ा प्रसादम जल छिड़क लेता हूँ, वो प्रसाद हो जाएगा। बिस्किट का एग्जाम्पल लिया था हमने लास्ट क्लास में, कि कुछ भगवान को ऑफर करने वाली चीज नहीं है, तो उसको प्रसाद बनाने के लिए आप ये सब काम कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, है ना। हम प्रसाद भगवान को जो भी हम ऑफर करते हैं, दैट शोज आवर अफेक्शन, ये चीज है। तो आई होप ये चीज पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, पॉइंट है, वो क्या है, हाउ मच शुड डिवोटीज ईट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जो देखिए हमारा जो भजन है उसमें बहुत हमारी सहायता करेगा। क्योंकि आप देखेंगे हमारी जो फूड हैबिट्स होती है, वो ही कारण है, हम जो भी आलसपना करते हैं, या कुछ भी बॉडी में लेथार्जिकनेस आती है, सुबह उठने में परेशानी होती है, या जो भी हमारे स्वास्थ्य में परेशानी होती है बेसिकली, वो हमारी रॉन्ग फूड हैबिट्स की वजह से ही होता है। तो वो चीज भी यहाँ डिस्कस की जा रही है। ये नहीं समझा जाना चाहिए कि हम तो देह नहीं है, तो ये देह से रिलेटेड इतनी सारी चीजें हमें सुनने की जरूरत क्या है, क्यों डिस्कस की जा रही है ये चीज, यहाँ कहाँ ही क्या जा रहा है। डिवोटीज की तो बात हो रही है, हाउ मच शुड डिवोटीज ईट। ऐसा तो नहीं कहा जा रहा हाउ मच शुड अ ह्यूमन बीइंग ईट। साधारण किसी की बात नहीं की जा रही, स्पेशली डिवोटीज को पॉइंट किया जा रहा है, ताकि भजन अच्छे से हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, देखेंगे। उद्देश्य सादा भोजन करना और भोजन का सेवन सीमित करना है, क्योंकि जो बहुत अधिक या बहुत कम खाता है, उसके लिए योगी होने की कोई संभावना नहीं है। ये भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, कि हमारी जो एग्जैक्टली श्लोक मैं कोट नहीं कर रही हूँ यहाँ, मुझे याद नहीं है, पर सुना है आपने सबने। भगवान कहते हैं कि हमें नियमित रूप से सोना चाहिए, ना बहुत अधिक सोना चाहिए, ना बहुत ज्यादा, ना बहुत कम सोना चाहिए, ना बहुत अधिक खाना चाहिए, ना बहुत कम खाना चाहिए, सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। ये एक ट्रू योगी के लक्षण होते हैं। योगी मतलब साधु, भगवान का भक्त। ठीक है। कभी भी अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक भोजन करने से रोग उत्पन्न होता है। देखिए आज आज की या कल की बात है, प्रभु जी बता रहे थे, आज सुबह की बात है, प्रभु जी बता रहे थे कि आप देखेंगे हमारा ये जो देह है, ये तप में है। तप में मतलब आप देखेंगे हम थोड़ा भी अगर भोग को बढ़ाते हैं, तो तुरंत रोग आ जाता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है यार।
खुद देखिए इसको, अगर हम अधिक खाएँगे, कुछ भी हम अधिक चीज़ करते हैं, तो वो रोग का कारण बनता है। हमारी खुद की बॉडी अलाउ ही नहीं करती है कि हम अधिक कुछ भी ग्रहण करें। इज़ इट नॉट? प्रैक्टिकल चीज़ है ये बिल्कुल। कुछ भी आप देखिए अधिक खाइए, आज ही खाइएगा, तो आप देखेंगे बहुत परेशानी होगी, मत खाइएगा। मैं नहीं अनुमोदन नहीं कर रही हूँ इस चीज़ का, बस बता रही हूँ, समझने वाली बात है दैट हमारा ये जो देह है, ये भोगों के लिए बना ही नहीं है। ये तप में जीवन के लिए बना है। तप भी लिमिटेशंस में होना चाहिए। तो यही चीज़ बताई जा रही है, अधिक भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि अधिक भोजन करने से रोग उत्पन्न होता है। आयु घटती है, सभी लोगों की आलोचना का विषय बनता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए हानिकारक होता है। श्रीला प्रभुपाद अपनी पुस्तकों में बार-बार सलाह देते हैं कि भक्तों को अधिक नहीं खाना चाहिए। अत्यधिक और अनावश्यक रूप से भोजन करना भक्तों का व्यवसाय नहीं है। दिस इज़ नॉट आवर बिज़नेस कि हम अननेसेसरी कुछ भी चीज़ें करें। अननेसेसरी खाने की बात हो रही है। बल्कि जहाँ तक संभव हो खाने की प्रक्रिया को सीमित रखना चाहिए। हमें कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए मितव्ययता से भोजन करना चाहिए और शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। यदि कोई बहुत अधिक मोटा हो जाता है, तो यह मान लेना चाहिए कि वह आध्यात्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ रहा है। देखिए, साधु कभी भी मोटा नहीं होता है। स्पेशली अगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाए, तो एक साधु की कभी भी तोंद बाहर नहीं निकली होती है। क्योंकि सोचिए ना, साधु का मतलब क्या है कि वो तप में जीवन जी रहा है, बैलेंस में सारी चीज़ें कर रहा है। तो ये चीज़ यहाँ बताई जा रही है। तो यह मान लेना चाहिए कि वह आध्यात्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ रहा है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने मोटे शिष्यों की कड़ी आलोचना की। विचार यह है कि जो कृष्ण चेतना में आगे बढ़ना चाहता है, उसे बहुत अधिक नहीं खाना चाहिए। मनु कहते हैं कि किसी को पेटू नहीं होना चाहिए। किसी को ना तो सुबह जल्दी खाना चाहिए, ना देर रात को खाना चाहिए, ना ही रात में खाना चाहिए, अगर सुबह पेट भर गया हो। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो डिनर है, जल्दी खाने का प्रयास कीजिए। भक्त फॉलो कर भी रहे हैं इस चीज़ को, करना चाहिए। आप खुद देखेंगे सुबह अपने आप उठ जाएँगे। इतना रेज़िस्ट नहीं करेगी बॉडी अगर आप रात को जल्दी अपना मील ले लेते हैं और लाइट मील लेते हैं। सारी प्रैक्टिकल चीज़ें बताई जा रही हैं। परंपरागत रूप से संत व्यक्ति दिन में केवल 1 बार या कम से कम 1 दिन में केवल एक मुख्य भोजन खाते हैं। जैसा कि श्रीला प्रभुपाद ने शिकागो में भक्तों की सिफारिश की थी। आप रात को पुस्तक वितरण से घर आ सकते हैं और प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। एक बार भरपेट भोजन करना शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए पर्याप्त है। वे दिन या रात में एक बार कीर्तन करने के बाद भोजन कर सकते हैं। फिर 6 घंटे की गहरी नींद और इससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो स्पष्ट है सारी चीज़ें, कुछ भी समझाने वाली चीज़ तो नहीं है यहाँ। आध्यात्मिक उन्नति में सहायता के अलावा भोजन का सेवन सीमित करने से अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। जीवन शक्ति और शक्ति इस पर निर्भर नहीं करती कि कितना भोजन खाया है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि कितना पचा गया है। अब देखिए इसी पर एक और मुझे चीज़ आपको बताती हूँ मैं, कल की ही बात है। एक भक्त हैं, मतलब चैंटिंग कर रहे हैं, हियरिंग भी कर रहे हैं। तो
अब उन्होंने बता रहे थे कि नॉन-वेज खाने की बहुत खराब आदत है। तो पूछ रहे थे कि नॉन-वेज 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 खाता हूँ मैं, तो फिर मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या? या ठीक है? मुझे छोड़ना चाहिए या ठीक है? तो अब बताइए मैं कैसे कहूँ कि ठीक है भई? ऐसा कैसे कहा जा सकता है? ठीक तो नहीं है ना? बताइए ना, नॉन-वेज अगर व्यक्ति खा रहा है तो उसका अर्थ क्या है? जो पशु है, जानवर है, उनको मार के उनकी डेड बॉडी खाई जा रही है, तो ये तो ठीक नहीं है। वो जो पशु है वो क्या है? वो भी तो जीवात्मा है, हमारी तरह। वो बस उनको शरीर पशु का मिला है, बाकी उनमें और हम में कुछ भेद तो नहीं है, वो भी आत्मा है। तो हमारे पास तो कोई राइट नहीं है कि हम इस तरह से किसी को मारें और फिर खाएँ। तो फिर उनसे मैंने पूछा कि मतलब क्यों खाते हैं? व्हाई देयर इज़ नीड टू कंज़्यूम नॉन-वेज? ज़रूरत क्या है खाने की? तो वो यही बता रहे थे कि बहुत काम करना पड़ता है, तो इस वज़ह से मुझे लगता है कि नॉन-वेज अगर नहीं खाया जाएगा, तो फिर मुझ में कमज़ोरी आ जाएगी। बल्कि आप देखिए यहाँ पर क्या बात कही जा रही है, जीवन शक्ति और शक्ति इस पर निर्भर नहीं करती, किस पर निर्भर नहीं करती कि कितना भोजन खाया गया है। तो ये बिल्कुल आप सोचिए, फ़ॉल्स असम्पशन नहीं है कि हम अगर नॉन-वेज नहीं खाएँगे, तो बिल्कुल हम तो कमज़ोर हो जाएँगे। बल्कि आप देखेंगे जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, वो अधिक उनमें अधिक क्षमता होती है। अब वेजिटेरियन की जब बात कही जा रही है, तो वेजिटेरियन में भी आप देखेंगे कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ भी खराब खाते रहते हैं, जंक फूड वगैरह, वो बात नहीं हो रही है। वेजिटेरियन मतलब जो हेल्दी डाइट फ़ॉलो करते हैं, कितने हेल्दी रहते हैं वो। तो ये एकदम मिथ्या है कि नॉन-वेज हम खाएँगे तो हम तो कमज़ोर हो जाएँगे। बिल्कुल बेकार की बात है ये। तो बल्कि इस पर निर्भर करता है कि कितना पचा गया है। मतलब हमारी बॉडी जो है वो कितना उसे एब्ज़ॉर्ब कर रही है। आप जो भी खा रहे हैं, खुद आप देखिए कभी कुछ खा रहे हैं और वो पचा नहीं, जिसकी वज़ह से कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो कितनी प्रॉब्लम होती है। तो अच्छा स्वास्थ्य अच्छे पाचन से आता है। ठीक से पचाने के लिए पेट को काम करने की जगह की ज़रूरत होती है और इसे पूरी तरह से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। ये बात प्रभु जी बता रहे थे, आपने सुना होगा क्लास में, कि हम जो खाते हैं, तो ऐसा नहीं पूरा बस भर के खा लिया। थोड़ी बहुत जगह रखनी चाहिए पेट में। वैदिक साहित्य में यह सिफ़ारिश की गई है कि एक योगी अपनी भूख के अनुसार जितना खाना चाहता है, उसका आधा ही खाता है। अगर आप इतना भी खा सकते हैं, तो भी आपको पूरी चीज़ नहीं खानी चाहिए। आपको आधा खाना चाहिए और 1/4 को जल से भरना और 1/4 को खाली छोड़ना चाहिए ताकि हवा आती रहे। देखिए, ये चीज़ जब डिस्कस कर रहे हैं तो लग रहा होगा अरे! अब हम खाएँ भी नहीं, ये खाना ही तो है जो हम खाते हैं, भगवान का प्रसाद ही तो है, जो बस मन खुल के जहाँ हम हमारा दिमाग लगाते हैं, वो भी ना खाएँ अब। वो बात नहीं की जा रही है, अभी आगे डिस्कस करेंगे हम वो चीज़। आपका पाचन आसानी से हो जाएगा। यह आयुर्वैदिक नियम है, फिर कोई बीमारी नहीं होगी। जैसे ही आप पचने की क्षमता से अधिक खा लेते हैं, आप रोगग्रस्त हो जाते हैं। देख रहे हैं आप हमारी जो ये हमारी जो बॉडी है, अगर हम क्षमता से अधिक ग्रहण करेंगे, हमारी बॉडी अलाउ ही नहीं करेगी और तुरंत रोगग्रस्त हो जाते हैं, तुरंत प्रॉब्लम करेगा। संयमित भोजन मन को संतुष्टि और शरीर को स्वस्थता प्रदान करता है। देखिए, ये चीज़ बिल्कुल सही है। मैं खुद इस चीज़ को काफ़ी बार एक्सपीरियंस करती हूँ। आई एम आल्सो स्ट्रगलिंग हियर, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं
अच्छे से सब कुछ मतलब लिमिटेड ही खाती हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे भी थोड़ा यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ रहा है। पर ये प्रैक्टिकल चीज़ है, जब आप संयमित भोजन खाते हैं, तो आप सच में बहुत सैटिस्फैक्शन का अनुभव करते हैं। उस टाइम पर एक बार आपने पॉज़ कर दिया कि अब थोड़ा रुकते हैं, मतलब लिमिटेड खा लिया, आप बाद में देखेंगे कितना लाइट फ़ील करते हैं आप। लेकिन जिस दिन आपने ओवर ईटिंग की तो क्या होगा? अधिक खाने से मन उत्तेजित या सुस्त हो जाता है और शरीर बीमार ना होने पर भी भारी और थका हुआ हो जाता है। बीमारी ना हो फिर भी बहुत भारी-भारी सा और थका-थका सा लगेगा। ऐसा मेरे साथ कई बार होता है, स्पेशली क्लास का टाइम होता है, तो फिर बस दिमाग यही प्रीचिंग करता है, आज तो खा लिया है, अब क्लास नहीं दे पाएँगे, रेस्ट करो। बट समझना चाहिए कि ये ठीक चीज़ नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि व्यक्ति को उतना ही खाना चाहिए जितना वह पचा सके, लेकिन यह व्यक्ति दर व्यक्ति अलग-अलग होगा। अब ये बात आ रही है मेन, जो आप सबको इंटरेस्टिंग लगी। एक भक्त के लिए यह 1 या 2 चपाती हो सकती है और अन्य के लिए 10। तो सबकी जो बॉडीज़ है वो अलग-अलग है, सबकी जो कैपेसिटी है वो अलग-अलग है। आप वही खा सकते हैं जो आप पचा सकें। आप खुद जानते हैं कि आप कितना खा सकते हैं। आप जितना चाहें उतना खाएँ, तो आप अपनी ज़रूरत को जान सकते हैं। इस पर देखिए प्रभु जी बता रहे थे कि कई बार जो भक्तजन होते हैं, वो अपने जो गुरु महाराज होते हैं, उनको प्रसाद पर आमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं। तो अब वो सोचते हैं कि हम बढ़िया एकदम बढ़िया मसालेदार, चटकेदार खाना बनाएँगे कि महाराज जी तो बस खाते ही रह जाएँगे। जबकि ऐसा होता है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा होता ही है कि जो गुरु महाराज होते हैं, वो बहुत सादा खाना खाना पसंद करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। तो यही चीज़ यहाँ बताई जा रही है कि आप वही खा सकते हैं जो आप पचा सकते हैं और ये आपकी बॉडी है, इसको आप अच्छे से जानते हैं कि आपके आपके लिए क्या एप्रोप्रिएट है। आपको निर्देश नहीं लेना है कि आपको क्या ज़रूरत है। यदि आप पचने की क्षमता से थोड़ा अधिक खा लेते हैं तो तुरंत रोग हो जाता है। हालाँकि श्रीला प्रभुपाद व्यावहारिक थे और उन्होंने इस बात पर ज़ोर नहीं दिया कि भक्त कम से कम खाना खाए। प्रसाद की बात हो रही है। युवा और शारीरिक रूप से सक्रिय लोगों को आम तौर पर प्रतिदिन 2 या अधिक पूर्ण भोजन खाने की आवश्यकता महसूस होती है और ऐसा करने से हितोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि श्रीला प्रभुपाद ने कहा, यदि कोई व्यक्ति काम करता है, तो वह पत्थरों को पचा सकता है। दरअसल कई मौकों पर श्रीला प्रभुपाद ने भक्तों को कम वजन वाला देखा और निर्देश दिया कि वे अधिक खाएं। एक बार श्रीला प्रभुपाद ने देखा कि श्रुत कीर्ति दास अपना खाना कम करने की कोशिश कर रहे। प्रभुपाद ने कहा, यह क्या है? आपको सेवा करनी है। आपको अपने खाने में कटौती नहीं करनी चाहिए। आपको मालिश करनी है और बहुत सी चीजें करनी। आपको खाना खाना चाहिए। तो देखिए समझने वाली बात क्या है कि ठीक है ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। पर अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सोचने लगे कि अच्छा लिमिटेड खाना है, तो अब हम अपने आप ज़बरदस्ती अपने आप को पुश करें। ज़बरदस्ती पुश करेंगे तो आप देखेंगे जितना आपने कंट्रोल किया है, फिर उसका और डबल ट्रिपल आप खा जाएँगे। ऐसा होता है। एक माताजी हैं, वो बता रही थी मुझे इस विषय में कि पहले वो ऐसा ही करती थी कि कंट्रोल करते थे वो बहुत ज़्यादा कि नहीं खाना है, अब नहीं खाना है। फिर एकदम से खाने पे टूट पड़ते थे और जितना खाते थे उससे भी बहुत अधिक खाते थे जिस वजह से उनको कुछ डिज़ीज़ हो गई थी।
पेट में बहुत गंभीर बीमारी कुछ हो गई थी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम अपने आप को ज़बरदस्ती पुश करने लगे, वो फिर प्रॉब्लम का कारण। ज़बरदस्ती पुश नहीं करना है, बस विवेक रखना है कि अब हम अगर फुल महसूस कर रहे हैं तो ज़्यादा ना खाएँ, बस ये चीज़ है। कम खाने को नहीं कहा जा रहा है, बस आपको जहाँ लग रहा है कि हाँ, बस पूरा हो गया है, तो वहाँ पर अब ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ कही जा रही है। और देखिए, मैं इस टाइम पर क्या कर रही हूँ, मैं सुबह का जो लंच है, वो एकदम अच्छे से फुल अच्छे से कंज़्यूम कर लेती हूँ, लेकिन अब शाम को फिर ज़रूरत महसूस नहीं होती। इन दिनों तो अभी ऐसा ही चल रहा है, एक टाइम कि सुबह का जो लंच है, अभी ये जो 12-1 बजे का टाइम होता है, अच्छे से ले लिया, फिर शाम को अगर ज़्यादा कुछ भूख लगती है, तो फ्रूट्स वग़ैरह बस। और आप देखेंगे रात को इस तरह का लाइट डिनर लेने से सुबह अपने आप जल्दी उठ जाएँगे आप। मुझे इन दिनों ये हेल्प कर रहा है, तो मैं इस तरह से कर रही हूँ। आप अब आपके हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। आपको वही खाना चाहिए जो आप पचा सकें। बच्चों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अच्छा खाना खिलाया खिलाया जाना चाहिए और कभी भी खाने में कटौती करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। नए भक्तों को भी उनकी पूर्ण संतुष्टि के साथ या इससे भी अधिक प्रसाद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। विशेष रूप से इस्कॉन के शुरुआती दिनों में श्रीला प्रभुपाद ने व्यक्तिगत रूप से नए भक्तों को भरपूर प्रसाद लेने के लिए प्रोत्साहित किया। तो देखिए, यहाँ पर क्या चीज़ समझ में आ रही है, जो भक्त नियमित रूप से भक्ति करते हैं, सुबह उठ के अपनी साधना वगैरह कर रहे हैं, उनको थोड़ा रेगुलेट करना चाहिए, अपनी जो एक्टिविटीज़ है, उसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। अब जैसे कोई नया भक्त आया है, तो उनको उनको तो आप शुरू में ही सारी चीज़ें नहीं बता सकते। तो वो चीज़ यहाँ बताई जा रही है कि शुरुआती दिनों में श्रीला प्रभुपाद ने व्यक्तिगत रूप में नए भक्तों को भरपूर प्रसाद लेने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रभुपाद का खुला आदेश कि हर किसी को जितना संभव हो उतना प्रसाद खाना चाहिए। यदि वे किसी को मन से खाना ना खाते हुए देखते, तो वे उनका नाम पुकारते और मुस्कुराते हुए विरोध करते। तुम क्यों नहीं खा रहे हो? प्रसाद ले लो। तो इस पर देखिए कितनी अमेज़िंग चीज़ है। प्रभुपाद जी हर किसी के लिए बहुत अफ़ेक्शन शो करते थे, व्यक्तिगत रूप से। तभी तो आप सोचिए ना जो बार-बार में ये दिमाग में आता है कि हिप्पीज़ को प्योर डिवोटी बनाना कोई बिल्कुल साधारण चीज़ नहीं है। ये चीज़ देखिए आप खुद अगर इस पर विचार करें, अगर हम हमारे घ मतलब ठीक है, हमारे जो रिश्तेदार हैं, उनको ही हम भक्त अगर बना दें, तो वो कितनी बड़ी हम अपने आप में जीत समझेंगे, येस! हमने कर दिया। लेकिन आप सोचिए, हिप्पीज़ को प्योर डिवोटी बना दिया, तो ये कोई साधारण चीज़ तो बिल्कुल नहीं है, इज़ इट नॉट? तो जो प्रभुपाद जी हैं, वो व्यक्तिगत रूप से बहुत कंपैशनेट थे सबके लिए, बहुत प्रेम सबको बहुत प्रेम दिया, तभी तो सब चेंज हुए। एंड ऑफ कोर्स प्रेम इसलिए था क्योंकि कृष्ण केंद्र में थे, नहीं तो प्रेम हो ही नहीं सकता। इस चीज़ को आप खुद देखिए, कहीं पर भी देख लीजिए, जहाँ कृष्ण केंद्र में नहीं है, व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, ठीक है, वो दिखा रहा है, बहुत प्रेम कर रहा है, वो प्रेम नहीं है। उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका स्वार्थ होता है। अगर डायरेक्ट स्वार्थ नहीं तो इनडायरेक्टली में होता ही है। चाहे से वो खुद इस चीज़ को नहीं स्वीकार कर रहा हो या मान रहा हो, पर ये चीज़ होती ही है। भगवान चैतन्य और उनके भक्त कभी-कभी बड़ी मात्रा में प्रसाद भी लेते थे। चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के अनुसार प्रसाद को गले तक, आकंठ तक ले जाना चाहिए। जगन्नाथपुरी में
चैतन्य महाप्रभु का एकमात्र व्यवसाय प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे संकीर्तन करना और भक्तों को प्रसाद वितरित करना था। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि भगवान इतने उदार थे कि वे प्रत्येक व्यक्ति को 2 या 3 लोगों द्वारा खाए जाने लायक पर्याप्त प्रसाद देते थे। डोंट ट्राई दिस एट होम। हमारी ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि हम अ, एक साथ इतने जनों का खाना खाएँ। कितने जनों का? 3-4 लोगों का, 2-4 लोगों का। इसको घर पर ट्राई मत कीजिएगा। जैसा चल रहा है, वैसा चलने दीजिए। ठीक है, हमारा जो डिस्कशन है, वो यहाँ खत्म होता है। ये डिस्कशन खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा और लेंथी है। वी विल कंटिन्यू दिस टुमारो क्योंकि टाइम अप हो गया। क्वेश्चन 8 घंटे सोती हूँ, इतना सोना तमोगुणी होता है, पर नींद कम नहीं कर पा रही हूँ। भोजन तो समय से कर लेती हूँ, फिर भी नींद कम नहीं हो पा रही है। 8 घंटा। देखिए, क्या कहा जा सकता है, या तो आपका जो पूरा दिन का जो टाइम टेबल है, उसमें आप कुछ बहुत मेहनती वाला काम करते हैं, इस वजह से ऐसा होता होगा। यही कारण हो सकता है। या देखिए मेन चीज़ तो हमारी जो फूड हैबिट्स है, वो ही होती है। तो ये मुझे आप बताइएगा डिटेल में बाद में। मुझे तो मेरे घरवालों पर हमेशा गुस्सा ही आता है, मैं किसी को प्रेम नहीं दे पाती। देखिए, अब देखिए ये चीज़ भी समझने वाली है, अगर मन में या दिमाग में गुस्सा है, तो देखिए अगर वो गुस्सा हमारी जो भक्ति है, उसमें बाधा आने के कारण है, ये क्वेश्चन पूछा गया था क्लास में प्रभु जी से, तो प्रभु जी ने ही ये चीज़ समझाई थी कि अगर भक्ति में कुछ बाधा वगैरह है, इस वजह से अगर गुस्सा आ रहा है, गुस्सा देखिए कब आता है, जब जो व्यक्ति है उसकी कुछ कामना है, उसमें कुछ विरोध है। काम है तभी क्रोध होता है, ये श्लोक हमने अच्छे से डिस्कस किया है। लेकिन काम की जगह अगर जो रीज़न है, वो भक्ति है या भगवान है, तो वो गलत तो नहीं है, बट स्टिल गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। तो समझना चाहिए कि गुस्सा करना तो सॉल्यूशन नहीं है। एटलीस्ट ये चीज़ मैं भी बहुत ज़्यादा इस पर वर्क कर रही हूँ। एक आप जो फ़ॉर्मूला है उसको फ़ॉलो कीजिए, दैट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स। दूसरों से अगर आप कुछ होप्स रखेंगे कि वो आपकी कुछ बात माने या कुछ, तो फिर चीज़ें उस तरह से काम नहीं करेंगी, क्योंकि सामने वाला आपकी बात कभी मानेगा ही नहीं। तो आपका जो भी भक्ति के लिए जो भी अच्छा है, उसको आप करते रहिए कंटिन्यू। मतलब आपकी जो भक्ति है, उसको कंटिन्यू करते रहिए। बाकी आप उनको उनसे एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो आपकी जो बात है वो माने या फॉलो करें, क्योंकि नहीं मानते हैं घर वाले। गुस्सा करने से भक्ति डाउन होती है? नहीं, बहुत तीव्रता से आगे बढ़ती है। ऑफ कोर्स गुस्सा करने से भक्ति डाउन होती है। हमारा जो माइंड है वो कितना विचलित हो जाता है गुस्सा करने से। तो समझना चाहिए गुस्सा इज़ नॉट द सॉल्यूशन। अंजू माता जी, यू आर रेजिंग हैंड। कुछ क्वेश्चन है तो आप चैट पर पूछिए। ठीक है, वी विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।